बिना भूख के भोजन नहीं करना है, सबसे बड़ा नियम है। चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। किसी को भी अगर उसकी इच्छा नहीं कर रहा है खाने के लिए तो जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं ठूसना है। अगर हम जबरदस्ती किसको खाना खिला रहे हैं और वो खाना शरीर के अंदर जाएगा तो खाना पचेगा नहीं। अगर खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा। सड़े हुए खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगी, बीमारी ही मिलेगी। ठीक है, तो सबसे सरल नियम है, पहला नियम यही है, क्योंकि आयुर्वेद के हमने कई सारे ग्रंथों में भी इसके बारे में पढ़ा था। आयुर्वेद में सबसे जो गंभीर बीमारी है, बीमारी के रूप में बोला जाता है मंद अग्नि। हमारी जठर अग्नि अगर मंद हो गई है, खाना पचाने की क्षमता हमारे शरीर में अगर नहीं है, तो यही सबसे बड़ी बीमारी है, जठरा अग्नि का मंद होना। तो यही गलती हो जाती है। हमारे सामने अगर कुछ अच्छा खाना हमें मिल गया, भूख मन का रहता है, तन का भूख नहीं है, वो मन का भूख है, वो जीभ का भूख है, वही बीमारी है। मतलब आपका मन संयमित नहीं है, आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। तो प्रयास हमें ये करना है कि जिनको भूख नहीं है उनको भोजन नहीं करना है। और अगर भूख है, इसका उल्टा भी, अगर आपको भूख कुछ भी लगा है, कस के भूख लगी है, तो कस के भूख में डिमांड नहीं होती है कि हमें ये चाहिए, जो मिल जाए हम वो खा लें। ऐसी वाली अगर भूख हमारे पास है तो समझ लेना ये असली भूख है। अगर भूख लगी और भोजन नहीं करेंगे तो भी समस्या है। अच्छा, भूख को मारना नहीं है। भूख को मारना नहीं है, भूख एक वेग है। शरीर में 13 प्रकार के वेग है, भूख प्यास दोनों वेग है। मल मूत्र ये भी वेग है, इसको भी रोकना नहीं है। आंसू बह रहा है, ये भी एक वेग है, उसको रोकना नहीं है। आंसू बह रहा है, बह जाने दीजिए, चिंता कम हो जाएगा। छींक आ रही है, ये भी एक वेग है। उल्टी आ रही है, ये भी एक वेग है। ठीक है, नींद आ रही है, वो भी एक वेग है। शरीर के 13 जो वेग है उसको कंट्रोल नहीं करना है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ, आप 95% आपकी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। 10%, 5%, 10% आपको जरूरत पड़ सकती है औषधियों का। जो बड़े लोग हैं उनको 2 बार भोजन करना चाहिए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जी, शुरू से यही कहा गया है, 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी की बात नहीं की गई ना। तो 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक बार सुबह हम भरपेट भोजन कर लें, दोपहर के टाइम पे हम नहीं खाएं, ताकि शाम को जल्दी भूख लग जाए। अगर शाम को जल्दी भूख लग गया तो आप 6 बजे 7 बजे तक भोजन आप कर लेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि 5 बजे ही कस के भूख लग जाती है अगर दोपहर का भोजन नहीं करेंगे तो। अच्छा, जिनकी भूख लगी है वो खा सकते हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चे 4 से 5 बार खा सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं। जो लेबर व्यक्ति है, मेहनत का काम कर रहा है, वो भी 3 से 4 बार खा सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है। ये नियम किसके लिए है? जो व्यक्ति एक तो रोगी है, विशेष तौर करके उनके लिए। जो व्यक्ति बैठे बैठे काम कर रहा है, मेंटल वर्क है, ये उनके लिए। अगर हम ये नियम पालन कर लें, मैं बहुत ही विश्वास से बता रहा हूँ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो गैस कब्ज की समस्या हो, चाहे वो बवासीर की समस्या हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। एक तो सोल्यूशन है, लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने आप को संतुलित किया जाए। सेकंड पार्ट में हम उसमें औषधियां भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे रसोई घर, क्योंकि मैं विशेष तौर करके 2 प्रकार की रसोई पे काम करता हूँ। एक तो हमारे घर में जो है रसोई, एक जो भगवान की रसोई है। घर में जो हमारी रसोई है, ये ऋषियों द्वारा हमारे घर में स्थापित किया गया है, जिसमें घर के मसाले हैं, भोजन की दिनचर्या है। सेकंड है रसोई हमारी भगवान की, जिसमें है जड़ी बूटियां। ठीक है, तो दोनों के माध्यम से हम लोग अपना उपचार बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं सिखाता हूँ। तो अब मान लो किसी को गैस एसिडिटी बन रहा है, शुरुआती लक्षण यही है, ध्यान रखेगा। तो आप भोजन करने के बाद आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक मिला करके गर्म पानी से ऊपर से खा लीजिए भोजन करने के बाद। तो आपका जो खाना खाए हो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। मुख्य जड़ यहीं से शुरुआत होता है। खाना नहीं पचा तो गैस बनना है, एसिडिटी होना है, कब्ज होना है। कब्ज हुआ तो समस्या बहुत सारा हो जाएगा। एक एक करके हम गिनती करने जाएंगे तो। जी सही कहा आपने, क्योंकि सारी मुख्य जो जड़ है ना, हमारी ये जो जीभ है ना, ये है मुख्य जड़ सारे रोगों की। अगर ये जीभ लपलपाती है, जीभ से पानी गिरता है, फिर इंसान को भूख लगे ना लगे, वो हर चीज खाना है उसे। इसी की वजह से हम बीमार भी होते हैं और इसी की वजह से हम स्वस्थ भी रहते हैं।